मूवी की शुरुआत में हमें यूकी मिफूने नाम की असैसिन दिखाई जाती है जो इस वक्त लाइव न्यूज देख रही थी, जिसके हिसाब से ब्रूनो डियाज नाम का एक फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर यूएस आया है ताकि वो मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सके ताकि कोस्ट वर्डे और यूएसए दोनों ही देशों के बीच की ट्रेड सैंक्शन को खत्म किया जा सके, जो कि दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी खबर थी। पर यह ट्रेड एग्रीमेंट बहुत से लोगों को मंजूर नहीं था जिन्होंने यूकी को हायर किया है, जो अपनी स्नाइपर से डियाज की खोपड़ी खोल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां पर जूलियट नाम की एजेंट अपने बॉस फ्रैंकलिन को एक प्रोफाइल दिखाती है और कहती है कि सार्जेंट ब्रैंडन ब्रूनो डियाज मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट हैं, क्योंकि जहां से गोली चलाई गई थी वहां पर ब्रैंडन के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला है कि ब्रैंडन इस वक्त दुनिया का बेस्ट स्नाइपर है। सिर्फ वही ऐसा आदमी है जो 1 मील दूर से डियाज को गोली मार सकता है। तो फ्रैंकलिन ऑर्डर्स दे देता है कि जल्द से जल्द ब्रैंडन को अरेस्ट कर लिया जाए। वहीं बेचारा ब्रैंडन इस सब से बेखबर मस्त वीडियो गेम खेल रहा था, पर तभी यहाँ पर सीआईए की स्ट्राइक फोर्स आ जाती है जो ब्रैंडन को फोर्सफुली कैप्चर कर लेती है। वैसे यहाँ पर वो किलर लेडी यूकी भी मौजूद थी जो ऑब्वियसली ब्रैंडन को मारने आई थी। तो ब्रैंडन को कैप्चर होता देख यूकी अपने एम्प्लॉयर को बता देती है कि ब्रैंडन को सीआईए ने कैप्चर कर लिया है। तो एम्प्लॉयर यूकी से कहता है कि ब्रैंडन को पूछताछ के लिए सीआईए की ब्लैक साइट ले जाया जाएगा, तब हम रास्ते में हमला करके उसे मार सकते हैं, मगर ध्यान रहे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इन लोगों ने डियाज को मारकर ब्रैंडन को फ्रेम कर दिया और फिर अब ये लोग ब्रैंडन को मारना चाहते हैं ताकि उसकी डेथ को सुसाइड शो किया जा सके, ताकि अथॉरिटीज को लगे कि पहले तो ब्रैंडन ने ट्रेड मिनिस्टर डियाज को मारा था और फिर उसने सुसाइड कर ली, जिससे ये मर्डर मिस्ट्री अनसॉल्व रह जाएगी और रियल मर्डरर्स को कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, मगर इनकी प्लानिंग धरी की धरी रहने वाली है। जिसके बाद हमें सिएटल में सीआईए का सेफ हाउस दिखाया जाता है जहां पर ब्रैंडन को पकड़कर रखा गया था। तो सीआईए एजेंट फ्रैंकलिन ब्रैंडन को इंटेरोगेट करने लगता है कि आखिर तुमने ब्रूनो डियाज को क्यों मारा और इस किलिंग में तुम्हारे फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, जिस पर ब्रैंडन साफ कह देता है कि मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं 5 साल में पहली बार वैकेशन पे आया हुआ हूँ, तो मैं अपना कीमती टाइम किसी को मारने में वेस्ट क्यों करूँगा। पर तभी यहाँ पर एजेंट जीरो आ जाता है जो कि होमलैंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है। तो फ्रैंकलिन उसे यहाँ देखकर काफी कंफ्यूज था। तो जीरो उसे बताता है कि ब्रैंडन कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है और मुझे किसी ने ब्रैंडन की हेल्प करने के लिए भेजा है क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ब्रैंडन इनोसेंट है। तो जीरो ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हें अब सीआईए की ब्लैक साइट में ट्रांसफर किया जाना है जहां पर तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी, और अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड तुम्हें रास्ते में ही मारने की कोशिश करने वाले हैं। मगर ये सब सुनकर ब्रैंडन बिल्कुल बेफिक्र था। वहीं दूसरी तरफ हमें रशियन मॉब्स दिखाए जाते हैं जहां पर माफिया के बॉस को किसी का कॉल आता है जो इन्हें ब्रैंडन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो माफिया वाले जल्दी से मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं जो अपने ऑप्टिमस प्राइम लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं यूकी को भी इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि तुम्हें तो बस इंश्योरेंस के लिए भेजा गया है, ब्रैंडन को मारने का काम रशियंस को करने दो, तुम्हें तो बस लास्ट मोमेंट पर ही गोली चलानी होगी। तो यूकी अपनी धांसू सी गन निकाल कर रेडी हो जाती है। वही जब ब्रैंडन को ब्लैक साइट ले जाया जा रहा था तब ब्रैंडन नोटिस करता है कि एक ट्रक उन्हें फॉलो कर रहा है। तो वो ये बात एजेंट्स को बता देता है, पर एजेंट्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और इसी समय दूसरा ट्रक उनकी कार को आगे से ठोक देता है, जिसके बाद रशियन मॉब्स अपने ट्रक से बाहर निकलकर इनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें 2 एजेंट्स मारे जाते हैं, मगर तीसरा एजेंट बाहर निकलकर 2 रशियन मॉब्स को मार देता है। तो मिशन फेल होता देख यूकी इस एजेंट की खोपड़ी खोल देती है। तो बाकी बचे मॉब्स कार की तरफ जाने लगते हैं, मगर अब तक ब्रैंडन ने खुद को आजाद करा लिया था जो बड़े स्टाइल से बाकी मॉब्स को भी मार देता है और इसी समय यूकी भी गोली चला देती है। मगर ब्रैंडन का लक अच्छा था
वो लास्ट मोमेंट पर नीचे झुक जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। तो ब्रैंडन को अब अंदाजा हो चुका है कि एक टॉप क्लास स्नाइपर उसकी जान लेना चाहता है, तो वो कार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर यूकी काफी अपसेट है। वहीं दूसरी तरफ जीरो जूलियट नाम की एजेंट से आकर मिलता है जिसने ब्रूनो डियाज के किलर को एज ब्रैंडन आइडेंटिफाई किया था। तो जीरो उससे पूछताछ करने लगता है जिस पर जूलियट उसे बताती है कि जिस जगह से गोली चलाई गई थी वहां पर हमें ब्रैंडन के डीएनए सैंपल्स मिले हैं, साथ ही हमारे पास ब्रैंडन का ट्रैवल रिकॉर्ड भी है। और तो और गोली 1 माइल दूर से चलाई गई थी और दुनिया में ऐसे 2 या 3 ही स्नाइपर्स हैं जो इतनी दूर से परफेक्ट शॉट ले सकते हैं, जिनमें ब्रैंडन बैकेट का नाम सबसे ऊपर है। इसीलिए उसे इस किलिंग का प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया है। मगर न जाने क्यों जीरो को डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ब्रूनो डियाज की मर्डर वाली वीडियो देखने लगता है। तो वो नोटिस करता है कि जब डियाज स्टेज पर स्पीच दे रहा था वहां पर काफी पॉलिटिशियंस मौजूद थे, मगर वहां पर एक ऐसा आदमी मौजूद था जिसे वहां पर होना नहीं चाहिए था। इस बंदे का नाम डोनाल्ड साउथ है जो कि नोवासिल फार्मास्यूटिकल्स का बॉस है। तो जीरो कुछ सोचकर डोनाल्ड से मिलने चला जाता है जो कि एक यंग लड़की के साथ डेट पर आया हुआ था। तो जीरो उस लड़की को यहाँ से भगाकर खुद चेयर पर बैठ जाता है। तो ये देखकर डोनाल्ड काफी अपसेट है, मगर जीरो बिना ध्यान देते हुए पूछता है कि जब डियाज ट्रेड एग्रीमेंट पर स्पीच देने वाला था तब तुम वहां पर क्या कर रहे थे। तो डोनाल्ड उसे बताता है कि मुझे वहां पर स्पेशली बुलाया गया था और वो जीरो को ये भी क्लियर करता है कि उसकी कंपनी को फाइकस इंडस्ट्रीज एब्जॉर्ब करने वाली है, यानी वो कुछ दिनों में ही कंगाल होने वाला है। तो जाने से पहले डोनाल्ड जीरो को रिमाइंड करता है कि अगर तुम्हें इतनी खुजली मची हुई है तो तुम साइकस इंडस्ट्रीज में मनी फ्लो को ट्रेल करो, तुम्हें कुछ न कुछ क्लूज मिल जाएंगे। वहीं सीआईए के सेफ हाउस में पीटरसन नाम की लेडी फ्रैंकलिन को रिपोर्ट करती है कि जो व्हीकल ब्रैंडन को ब्लैक साइड ले जा रहा था उस पर रशियन मॉब्स ने हमला कर दिया है जिसमें हमारे सभी एजेंट्स मारे गए हैं। मगर डेड बॉडीज को चेक करके हमें पता चला है कि एक एजेंट को किसी लॉन्ग रेंज वेपन से मारा गया है। तो फ्रैंकलिन एज्यूम कर लेता है कि इस समय ब्रैंडन को उसके फादर थॉमस की हेल्प मिल रही है, उसी ने हमारे एजेंट्स को मारा होगा। जिस पर पीटरसन क्लियर करती है कि रशियन मॉब्स ब्रैंडन को मारना चाहते थे, ना कि उसे बचाना। तो अगर हम एज्यूम कर भी लें कि ब्रैंडन को उसके फादर की हेल्प मिल रही है तो रशियन मॉब्स का क्या हुआ, आखिर वो लोग ब्रैंडन को मारना क्यों चाहते हैं। मगर फ्रैंकलिन इस डाउट पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने एज्यूम कर लिया है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी ब्रैंडन और उसके फादर ने बनाई है। तो अब वो इन दोनों के खिलाफ मैनहंट चालू करवाने वाला है। तो जूलियट चुपके से जीरो को कॉल लगा देती है जहां वो जीरो को बताती है कि जिस व्हीकल से ब्रैंडन को ले जाया जा रहा था उस पर किसी ने हमला कर दिया है जिसमें सीआईए के 3 एजेंट्स मारे गए। साथ ही फ्रैंकलिन को अब लगता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी ब्रैंडन और उसके फादर थॉमस ने मिलकर बनाई है। जिसके बाद जीरो जूलियट से पूछता है कि तुम साइकस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या जानती हो। तो जूलियट उसे बताती है कि साइकस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है, मगर 1 महीने पहले साइकस इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट ने सिक्योर एरिया को एक्सेस करने की कोशिश की थी जिससे सिक्योरिटी अलार्म बज गया। मगर जब लोकल पुलिस डिपार्टमेंट चेक करने गया था तब कंपनी के सिक्योरिटी हेड ने पुलिस को कंपनी में एंटर करने नहीं दिया और तो और उन्होंने अकाउंटेंट को भी पुलिस के हवाले नहीं किया, जो कि काफी अजीब था। तो जीरो जूलियट से अकाउंटेंट का नाम और पता पूछने लगता है। तो जूलियट उसे बता देती है कि अकाउंटेंट का नाम जोश स्टेहॉन है जो वैंकूवर में रहता है। जिसके बाद हमें वैंकूवर कनाडा का सीन दिखाया जाता है जहां पर जीरो फैकस कंपनी के ऑफिस पहुंच गया था, जहां पर उसका वेलकम कंपनी का सिक्योरिटी हेड ड्रेक फिनिक्स करता है जो कि शक्ल से ही गुंडा लगता है। तो जीरो उससे पूछता है कि क्या मैं कंपनी के अकाउंटेंट जोश से मिल सकता हूं।
पर ड्रेक साफ मना कर देता है कि जोश कई दिनों से बीमार है। तो जीरो ड्रेक से कहता है कि कुछ दिनों पहले जोश ने सिक्योर एरिया को एक्सेस करने की कोशिश की थी, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बज गया, मगर जब लोकल पुलिस डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करना चाहता था तब तुमने उन्हें बिल्डिंग में एंटर करने नहीं दिया। तो ड्रेक जीरो को बताता है कि वो तो बस माइनर इंसिडेंट था, जहां मिस्टर जोश दारू के नशे में रॉन्ग फ्लोर पर चले गए थे, जिससे सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो गया। यानी ये तो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर जीरो को ड्रेक की बातों पर भरोसा नहीं है। वहीं ब्रैंडन छुपते छुपाते एक जगह पहुंच जाता है जो कि उसके फादर का हाइडिंग स्पॉट था। तो थॉमस अपने बेटे को देखकर पूछता है कि तुम अब किस मुसीबत में फंस चुके हो। तो ब्रैंडन उसे बताता है कि मुझे किसी ने फ्रेम कर दिया है और अब CIA मेरा पीछा कर रही है, साथ ही एक स्नाइपर भी मेरी जान लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जीरो को पता चलता है कि साइकस कंपनी का सिक्योरिटी हेड एक घोस्ट है, क्योंकि उनके डाटाबेस में ड्रेक फिनिक्स का 5 साल से पुराना कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यानी 5 साल से पहले ड्रेक फिनिक्स नाम का कोई भी आदमी नहीं था। तो अब जूलियट और जीरो को एहसास हो जाता है कि ड्रेक फिनिक्स कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तो जूलियट बड़ी जोरों शोरों से ड्रेक फिनिक्स को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तो उसे एक पुरानी फाइल मिल जाती है, जिससे जूलियट को पता चलता है कि ड्रेक असल में पहले एक सोल्जर था, जो कि सरप्राइजिंगली उसी यूनिट का पार्ट था जिसमें ब्रैंडन सर्व कर रहा है। मगर तब ड्रेक फिनिक्स को क्लार्क मैकोनल के नाम से जाना जाता था, जहां पर ड्रेक को वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट किया जाने वाला था, मगर 5 साल पहले वॉर के दौरान क्लार्क की मौत हो गई। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ड्रेक ने बस मरने का नाटक किया था, जो अब अपनी नाम और पहचान को चेंज करके ड्रेक फिनिक्स बन चुका है। जिसके बाद जीरो साइकस इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट जोश को ढूंढ लेता है, जहां वो जोश पर गन तान कर उससे पूछता है कि मुझे सिक्योरिटी अलार्म वाले इंसिडेंट के बारे में पूरी डिटेल दो। तो जोश उसे बता देता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बता दिया तो ड्रेक मेरी पूरी फैमिली को मार देगा। मगर जीरो के फोर्स करने पर जोश बताता है कि जब ड्रेक को इस बारे में पता चला कि कोस्टा वर्डे और US के बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तब उसने एक प्लान बनाया जिसके थ्रू वो बहुत सारा पैसा बनाने वाला था। मगर पैसे के हेर फेर के लिए उन्हें एक अकाउंटेंट की जरूरत थी। तो ड्रेक ने मुझे अप्रोच किया था, मगर मैं सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। तो ड्रेक ने मेरी फैमिली को मारने की धमकी देना चालू कर दिया, मगर अभी भी जीरो काफी कंफ्यूज था। तो अकाउंटेंट उसे क्लियर करता है कि नोवासेल कंपनी और साइकस इंडस्ट्रीज का मर्जर उसी समय होने वाला है जब 2 देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था। तो अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता तो साइकस इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था, मगर किसी ने ब्रूनो डियाज को मरवा दिया, जिससे ये ट्रेड एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। और इस बात से नोवासेल कंपनी के स्टॉक प्राइस बड़ी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगे, क्योंकि उनका मेन बिजनेस कोस्टा वर्डे में मौजूद है। तो इस प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाकर फिनिक्स ने बहुत सारा पैसा बनाया है। वैसे मुझे सिक्योर एरिया में भी फिनिक्स ने ही भेजा था। तो जीरो को एहसास हो जाता है कि ब्रूनो डियाज को फिनिक्स ने मरवाया है। वहीं CIA की स्ट्राइक फोर्स ब्रैंडन को ट्रैक करती हुई उसके फादर के बेस तक पहुंच जाती है, पर इसकी खबर थॉमस को भी लग जाती है, जो ब्रैंडन को यहाँ से भगा देता है और वह खुद सरेंडर कर देता है। तो जब एजेंट्स थॉमस को अरेस्ट करने वाले थे, तभी फ्रैंकलिन को जीरो का कॉल आता है, जहां जीरो उसे बताता है कि मैंने अभी अभी साइकस इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट को इंटेरोगेट किया है, तो मुझे पता चला है कि ब्रैंडन बैकेट असल में इनोसेंट है और ये सब कुछ सिक्योरिटी हेड ड्रेक फिनिक्स का किया धरा है। तो फ्रैंकलिन अपनी यूनिट को स्टैंड डाउन के ऑर्डर्स दे देता है, पर तभी कोई स्नाइपर्स इन एजेंट्स को एक एक करके मारने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली ये स्नाइपर ब्रैंडन नहीं है, बल्कि ये काम तो खूनी लेडी यूकी का था, जो ब्रैंडन को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। मगर अब वो गोली चलाने में हेजिटेट कर रही है, क्योंकि ब्रैंडन और उसका फादर थॉमस दुनिया के टॉप स्नाइपर हैं। तो जैसे ही वो गोली चलाएगी, तैसे ही सेकंड पर्सन उसे उड़ा देगा।
तो वो बड़ी चालाकी से एक एजेंट की गन को शूट कर देती है, जिससे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर यूकी यहाँ से भाग जाती है। तो ब्रेंडन और थॉमस उसे ट्रैक करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ यूकी ही ब्रेंडन की इनोसेंस प्रूफ कर सकती है। जल्द ही ब्रेंडन यूकी को ढूंढ लेता है, तो इन दोनों के बीच ब्रूटल फाइट चालू हो जाती है, जहां यूकी ब्रेंडन में अच्छे से मार लगा रही थी। मगर जब यूकी ब्रेंडन को मारने वाली थी, तब थॉमस यहाँ आकर यूकी पर अपनी गन तान देता है, जिसके बाद ये लोग यूकी को अरेस्ट कर लेते हैं। तो ब्रेंडन एजेंट फ्रैंकलिन को कांटेक्ट करके कहता है कि तुम्हारे सभी आदमियों को इस लेडी ने मारा है और इसी लेडी ने ब्रूनो डियाज का भी मर्डर किया है और मुझे फ्रेम करने के पीछे भी इसका ही हाथ है। तो फ्रैंकलिन जल्दी से यूकी की जन्म कुंडली निकाल लेता है, तो उसे पता चलता है कि यूकी याकुजा को बिलोंग करती है, जहां उसे बचपन से ही मारकाट की ट्रेनिंग दी गई है। तो उसे यकीन हो जाता है कि असल में ब्रेंडन इनोसेंट है, जिसके बाद CIA की सेकंड टीम ब्रेंडन को फ्रैंकलिन के पास ले जाती है, जहां ब्रेंडन पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ट्रेड मिनिस्टर डियाज का मर्डर क्यों हुआ था। तो जूलियट उसे बताती है कि ये सारा खेल पैसों का है। वेल, अगर कोस्टा वर्डे के ट्रेड मिनिस्टर को US सॉइल पर मार दिया जाए और उसका किलर भी एक US सिटीजन हो, तो ये एग्रीमेंट 100% कैंसिल हो जाएगा, जिससे कोस्टा वर्डे में मौजूद US बेस्ड कंपनीज का स्टॉक प्राइस गिरने लगेगा। और इस फॉल से एक आदमी खूब सारे पैसे बनाना चाहता था। तो जब जूलियट ब्रेंडन को ड्रेक का रिकॉर्ड दिखाती है, तो ब्रेंडन एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये बंदा तो क्लार्क मैकॉनल है, जो 5 साल पहले ही मारा जा चुका है। तो ब्रेंडन इन्हें क्लियर करता है कि उसने ही क्लार्क के वॉर क्राइम्स को रिपोर्ट किया था, जिससे क्लार्क का कोर्ट मार्शल होने वाला था। यानी ड्रेक ब्रेंडन से बहुत तकड़ी वाली नफरत करता है, शायद इसीलिए वो ब्रेंडन को फ्रेम करना चाहता है। जिसके बाद ये लोग यूकी से कहते हैं कि अगर तुम सेफ रहना चाहती हो तो जल्दी से ड्रेक फिनिक्स को कॉल लगाओ और उसे इन्फॉर्म कर दो कि तुमने ब्रेंडन को कैप्चर कर लिया है। तो मजबूरी में यूकी फिनिक्स को कॉल लगा देती है, जो यूकी को एक एड्रेस बता देता है ताकि यूकी ब्रेंडन को लेकर यहाँ पर आ सके। तो ये लोग यूकी के साथ ब्रेंडन को भेजने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ थॉमस और एक टीम दूर से सिचुएशन पर नजर रखने वाली थी। वहीं जीरो क्लूज को फॉलो करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है, जहां पर ड्रेक फिनिक्स को होना चाहिए था, मगर उसे यहाँ पर एक फैमिली पिक्चर दिखाई देती है, जिसे देखकर जीरो को पता चल जाता है कि ये घर नोवासिल के CEO डोनाल्ड साउथ का है। यानी ड्रेक फिनिक्स शुरुआत से ही डोनाल्ड के लिए काम कर रहा है और डियाज को भी डोनाल्ड ने मरवाया है। मगर वो ये बात किसी को बता पाता उससे पहले ही ड्रेक यहाँ पर आ जाता है, जो जीरो को बहुत बुरी तरह से पीट पाट कर उसे नॉकआउट कर देता है। और जब जीरो को होश आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो डोनाल्ड भी मौजूद है, जो जीरो से कहता है कि नोवासिल कॉर्पोरेशन मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, मगर फाइकस इंडस्ट्रीज उसे एब्जॉर्ब करने वाली है, जिससे मेरी जिंदगी भर की मेहनत की धज्जियां उड़ जाएंगी, मगर मैं चाहकर भी इस मर्जर को रुकवा नहीं सकता। तो जब मिनिस्टर डियाज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने आए थे, तब मैंने डियाज को मरवा दिया, जिससे नोवासिल कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने लगे। तो हमने इस फॉल से खूब सारा पैसा बनाया है। वैसे भी अब मैं नोवासिल कंपनी का CEO नहीं हूँ, तो उसके बर्बाद होने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस नोवासिल कंपनी के अकाउंट से ज्यादा पैसे निकालना चाहता था। वैसे ब्रेंडन को फंसाने का प्लान मेरा नहीं था, मिस्टर ड्रेक का किया धरा है। वही ब्रेंडन से बदला लेना चाहते थे, मगर जब ड्रेक जीरो को मारने वाला था, तभी उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वेल, यूकी ब्रेंडन को लेकर यहाँ पर आ चुकी थी और CIA की यूनिट भी अब तक रेडी हो चुकी थी। तो जैसे ही यूकी और ब्रेंडन घर में एंटर करते हैं, तैसे ही ड्रेक यूकी को गोली मार देता है, क्योंकि उसे घर में CIA की यूनिट नजर आ चुकी थी। और ब्रेंडन खुद को आजाद कराकर ड्रेक से भिड़ जाता है, जिसमें इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर ड्रेक थोड़ी ही देर में ब्रेंडन को कैप्चर कर लेता है। तो जब ड्रेक ब्रेंडन को मारने वाला था, उसी समय कोई ब्रेंडन की खोपड़ी खोल देता है। वेल, ये बुलेट थॉमस ने फायर की थी, जो शुरुआत से ही पूरी सिचुएशन पर नजर रख रहा था।
तो मौका मिलते ही थॉमस ने ड्रेक की खोपड़ी खोल दी, जिसके बाद CIA की यूनिट डोनाल्ड और यूकी को अरेस्ट कर लेती है। साथ ही वो लोग जीरो को भी बचा लेते हैं। तो ब्रेंडन जीरो को थैंक्स बोलने लगता है, क्योंकि बिना उसकी मदद के ब्रेंडन की इनोसेंस प्रूव नहीं हो पाती। जिसके बाद ब्रेंडन अपने पिता को अच्छे से गले लगाने लगता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जीरो ने यूकी को फ्री कर दिया है, ये कहते हुए कि तुम बड़ी काम की बंदी हो, मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगा। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।